नमस्कार विद्वान साथियों। आज हम बात करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा हमारे जो वर्तमान में प्रायोगिक परीक्षाएं होने जा रही हैं और उसी को लेकर नवीनतम जो अपडेट आया है, नवीनतम जो जानकारी दिशा निर्देश बोर्ड के द्वारा दिया गया है, उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए, हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा एक बाकायदा दिशा निर्देशों के बारे में सभी को अवगत करवाया है, तो उसी पर हम बात करने वाले हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा ये 4/1/2025 का है दिशा निर्देश, और उच्च माध्यमिक प्रायोगिक परीक्षा 2025 के बाबत है। तो विशेष रूप से इस दिशा निर्देशों को जो भी प्रायोगिक परीक्षा लेने जा रहा है, जो भी साथी प्रेक्षक प्रेक्षक के रूप में जा रहा है, या इंटरनल के रूप में अपन यहाँ पर कोई आएगा, तो विशेष रूप से कौन कौन सी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, कौन कौन के से परफॉर्म में हमने को भरना है, कहाँ पर हमने को सिग्नेचर करना है, और उत्तर पुस्तिकाओं की सामग्री कैसे प्राप्त करनी है और एग्जाम कब आयोजित करना है, तमाम जानकारी दिशा निर्देश इसमें दिए गए हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। उपरोक्त विषय अंतर्गत बोर्ड द्वारा प्रायोगिक परीक्षा के संबंध में विशेष व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, अतः आपके अधीनस्थ शाला प्रधानों को अनुसार सूचित करते हुए प्रायोगिक परीक्षाएं बोर्ड के नियमानुसार संपादित कराने का श्रम करें। ये यहाँ पर देखिए, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को यहाँ पर ये पत्र सौंपा गया है। वर्ष 2025 में नियमित परीक्षार्थियों की उच्च माध्यमिक प्रायोगिक परीक्षाएं दिनांक 9 जनवरी 2025 से 8 फरवरी 2025 के मध्य स्वयं पाठी परीक्षार्थियों को प्रायोगिक परीक्षा की दिनांक 1 फरवरी 2025 से 8 फरवरी 2025 के मध्य संपादित की जाएगी। यानी यहाँ पर स्वयं पाठी जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अलग से टाइम है, और जो नियमित विद्यार्थी हैं उनका जो समय है वो 9 जनवरी से लेकर 8 फरवरी तक के बीच में ही प्रायोगिक परीक्षाएं संपन्न करवानी है। अब प्रायोगिक परीक्षा से संबंधित विद्यालयों की सामग्री, उत्तर पुस्तिकाएं, ग्राफ पेपर, ड्राइंग शीट्स आदि बोर्ड के द्वारा बनाए गए जो वितरण केंद्र हैं वहां पर भिजवाई जाएगी, और शाला प्रधान इन केंद्रों से प्रायोगिक परीक्षा सामग्री प्राप्त कर लें। यानी बोर्ड के द्वारा ये सामग्री भिजवाई जा रही है कहाँ पर, जो भी आपके वितरण केंद्र है, जो हमेशा जहां पर ये आपको सामग्री उपलब्ध होती है, वहां से ये सामग्री आपको प्राप्त करनी है, और वो सामग्री प्राप्त करके अपने विद्यार्थियों का प्रायोगिक परीक्षाएं आयोजित करवानी है। पॉइंट नंबर 3 पर बात करते हैं। प्रायोगिक परीक्षा 2025 के नियमित विद्यार्थियों को विषयवार प्रायोगिक परीक्षा संपादन हेतु बोर्ड के द्वारा जिले में राजकीय विद्यालयों के शाला दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत विषय अध्यापकों से संपन्न कराई जाएगी। विद्यालयों में नियुक्त विषयवार प्रेक्षकों की सूची विद्यालयों के लॉगिन आईडी से भिजवाई जा रही है, और संबंधित शाला प्रदान नियुक्त प्रेक्षकों के उनके मोबाइल नंबर पर अविलंब संपर्क कर परीक्षा की तिथियों को शीघ्र निर्धारण कर, ताकि समय पर प्रायोगिक परीक्षा संपादित करवाई जा सके। यानी आपको आपके शाला दर्पण पोर्टल पर और आपकी जो विद्यालय है उसके पोर्टल के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा परीक्षक आ रहा है, और उस परीक्षक से आपको वार्तालाप करनी है, और वार्तालाप करके ही आपको टाइम टेबल तय करना है कि किस दिन हमारे यहाँ पर प्रायोगिक परीक्षा लेने आ रहा है, उसकी निर्धारण तिथियां आपको करनी होगी। प्रायोगिक परीक्षा बोर्ड द्वारा जारी पाठ्यक्रम के अनुसार ही संपन्न कराई जाएगी। विषयवार दिशा निर्देश बोर्ड की वेबसाइट www.rajboard.rajasthan.government.पर जारी किए जाएंगे। सलाह प्रदान विषयवार प्रायोगिक परीक्षा के निर्देशों की एक प्रति संबंधित प्रेक्षक को भी उपलब्ध करावे। सलाह प्रदान विषयवार जो प्रायोगिक परीक्षा है उसके दिशा निर्देशों की एक प्रति संबंधित प्रेक्षक को यह उपलब्ध करवानी है। इसके लिए बात करते हैं प्रायोगिक परीक्षा की तिथियों के निर्धारण की सूचना देनी है। उनके लिए विद्यार्थियों को भी सूचित करावें, और एक प्रति विद्यालय की सूचना पट पर भी चस्पा कर देवे, इस दिन हमारे यहाँ पर ये प्रायोगिक परीक्षाएं इस तारीख को आयोजित की जाएगी। इसके साथ साथ प्रेक्षक को निर्धारित तिथि की सूचना जिला शिक्षा अधिकारी के नियंत्रण कक्ष पर कम से कम 3 दिन पहले सूचना देनी है। यानी जिला शिक्षा अधिकारी को महोदय को भी अवगत कराना है। कितने दिन पहले? 3 दिन पहले सूचित कराना। इसके साथ साथ बोर्ड के नियंत्रण कक्ष पर भी ये सूचित करें। आप मेल आईडी के माध्यम से मेल करके सूचना अवगत करवा सकते हैं। संबंधित बाह्य प्रेक्षक परीक्षा आयोजन की तिथि की सूचना बोर्ड को नियंत्रण कक्ष में देंगे। इसके साथ साथ जो प्रेक्षक बाह्य प्रेक्षक के रूप में जो जिस स्कूल में जा रहे हैं उसका भी ये दायित्व बनता है कि किस किस स्कूल में कब कब वो परीक्षा लेने जा रहा है,
जो भी प्रेक्षक है, बाह्य प्रेक्षक, वो बोर्ड के नियंत्रण कक्ष में उसकी सूचना जरूर दें, जिससे हमारी बोर्ड की जो इंटरनल जो टीम होती है वो निरीक्षण के रूप में आपके पास पहुंच सकती हैं। तो विशेष रूप से ध्यान रखें कि बोर्ड के द्वारा एक विशेष टीम बनाई जाती है और वो समय समय पर जहां पर भी प्रायोगिक परीक्षाएं होती हैं वहां पर उनके द्वारा चेक किया जाता है। उच्च माध्यमिक परीक्षा में प्रेक्षकों को एक से अधिक विद्यालयों में प्रायोगिक परीक्षाएं लेने हेतु नियुक्त किया जाता है। अतः सभी विद्यालय में प्रेक्षक सामंजस्य बैठाकर ही परीक्षा तिथियों का निर्धारण करें। यानी एक ही प्रेक्षक को बहुत सारी स्कूलों के अंदर परीक्षा करवाने के लिए प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो प्रेक्षक का ये दायित्व बनता है कि आप अपने टाइम टेबल को इस तरह से अरेंजमेंट करें कि जिससे सभी विद्यालयों के आराम से आप उनकी प्रायोगिक परीक्षा ले सकें। प्रेक्षकों की नियुक्ति शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से कंप्यूटर के रैंडम प्रणाली द्वारा ही की जाएगी। यदि किसी प्रेक्षक की नियुक्ति उसी के विद्यालय में होती है तो इसकी सूचना बोर्ड नियंत्रण कक्ष में तुरंत दी जाए ताकि समय रहते हुए उनके आवंटन में परिवर्तन किया जा सके। कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि सिस्टम के द्वारा यहाँ पर उठाया जाता है तो कई बार खुद के विद्यालय में ही खुद की ड्यूटी आ जाती है, तो आप अपने सूचना बोर्ड नियंत्रण कक्ष में तुरंत प्रभाव से दें, क्योंकि यहाँ पर सारा का सारा कंप्यूटर रैंडम प्रणाली के माध्यम से ही प्रेक्षक का नाम आवंटित किया जाता है। समस्त बाह्य प्रेक्षक प्रतिदिन संबंधित विद्यालय में ली जा रही प्रायोगिक परीक्षा के प्रारंभ और परीक्षा के दौरान परीक्षा की समाप्ति की एक सेल्फी फोटो बोर्ड की ईमेल आईडी बीसीआर। आपकी बार ध्यान रखना, ये एक बात बहुत महत्वपूर्ण अपडेट किया गया है कि आपको यहाँ पर एक सेल्फी फोटो संबंधित बाह्य परीक्षक प्रतिदिन संबंधित विद्यालय में ली जा रही जो प्रायोगिक परीक्षा है उसके प्रारंभ और परीक्षा के दौरान एक फोटो तो शुरू होते ही आपको सेल्फी लेनी है, उसके बाद परीक्षा के दौरान और उसके बाद परीक्षा के समाप्ति में एक एक सेल्फी फोटो बोर्ड की वेबसाइट पर आपको यहाँ पर बीसीआर बोर्ड वेबसाइट पर भी अपलोड करनी होगी, ईमेल पर प्रेषित करनी होगी। ईमेल पे सब्जेक्ट में प्रेक्षक का अपना नाम, प्रेक्षक क्रमांक, प्रेक्षक का नाम अनिवार्य रूप से अंकित करेंगे। फोटोग्राफ लेने के लिए प्रेक्षक अपने एंड्रॉयड फोन में लाइव लोकेशन एप्स जिसमें दिनांक, समय और स्थान का अंकन होता हो और जीपीएस मैप कैमरा का इंस्टॉलेशन कर फोटोग्राफ ली जा सकती हैं। यानी यहाँ पर ध्यान रखना है, प्रेक्षक का विशेष रूप से ये बात रखी गई है कि आपके पास एंड्रॉयड फोन होना चाहिए और उसके अंदर लाइव लोकेशन ऐप होना चाहिए जिसमें माध्यम से दिनांक, समय और स्थान का भी अंकन होता हो और जीपीएस मैप कैमरा को इंस्टॉल करके ही फोटोग्राफ ली जा सकती है, जिसके माध्यम से ये पता चल सके कि इस तारीख को आपने इस स्कूल में इतनी बजे आपने ये एग्जाम आप ले रहे थे। इसके अलावा प्रायोगिक परीक्षा में दौरान ये बहुत ही विशेष रूप से ध्यान रखना है सभी परीक्षक साथियों को लिए विशेष जो अपडेट आया है। प्रायोगिक परीक्षा के दौरान विद्यालय में नियत तिथि में अनुपस्थित रहने वाले परीक्षार्थी की परीक्षा उसी परीक्षक द्वारा से उसी विद्यालय में लिए जा रहे हैं अन्य बैच में भी शाला प्रदान की विशेष अनुमति से कराई जा सकेगी। किसी भी स्थिति में यदि अन्य परीक्षक या अन्य विद्यालय में परीक्षा की अनुमति नहीं दी जाएगी, परीक्षार्थी को अनुपस्थिति मानकर परिणाम जारी कर दिया जाएगा, जिसके लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार रहेगा। इसके लिए सूचना विद्यालय के सूचना बोर्ड पर चस्पा कर दी जाएगी। प्रायोगिक परीक्षा प्रतिदिन 2 बैचों में संपन्न करावें, किंतु यदि किसी विद्यालय में किसी विषय में छात्र संख्या अधिक है तो विद्यालय में लैब की पूर्ण क्षमता है तो परीक्षा में 3 बैच भी संपन्न कराए जा सकते हैं। यानी कम से कम आपको 2 बैच ही संपन्न कराने हैं, लेकिन यदि लगता है कि आपके लैब की संपूर्ण क्षमता है तो आप वहां पर तीन बैच की संपन्न कराए जा सकते हैं। प्रायोगिक परीक्षा में उचित दूरी का पालन किया जाना जरूरी है। जिस प्रकार से प्रायोगिक परीक्षा में होती है उचित दूरी, जैसे बोर्ड के एग्जाम होते हैं उसमें उचित दूरी होनी जरूरी है। अनुचित साधन परीक्षाओं के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग या दुराचरण या दुर्व्यवहार आदि का रोकथाम हेतु सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 1992 में प्रभावी है। इस अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत बनाए जाने वाले प्रक्रम तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में परीक्षार्थी प्रकरण के संपूर्ण विवरण देते हुए इस मामले की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज करा दें। परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व ही आप
सभी पक्षार्थियों के इस अधिनियम के प्रावधानों को स्पष्ट रूप से अवगत करा दें। उनका उल्लंघन किए जाने पर भी दी जाने वाली सजा, शास्त्रों की राशि के बारे में उनकी जानकारी दें। क्योंकि विद्यार्थी इसके बारे में अनभिज्ञ होते हैं, तो इस बारे में आप जरूर उन्हें सूचित कर दें कि इसी के साथ साथ बोर्ड के द्वारा जो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, नियमानुसार दंडित होंगे। सूचना पर बड़े बड़े अक्षरों में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, अनुचित सहयोग करना निषेध है। उल्लंघन करने की 3 वर्ष की सजा, ऐसे जुर्माने पर 2,000 तक हो सकेगा। दोनों ही दंडित किया जा सकेगा, लिख दें। विस्तृत प्रावधान और प्रक्रिया मुख्य परीक्षा की परीक्षा संचालन निर्देशिका में मुद्रित करें। मीडिया, शाला स्तर पर प्रायोगिक परीक्षाओं से संबंधित प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा किसी भी प्रकार का जानकारी या वक्तव्य नहीं दें, न ही किसी भी प्रकार की फोटो लेने दें। किसी भी व्यक्ति द्वारा जानकारी चाहे जाने से बोर्ड सचिव से संपर्क करने हेतु निवेदन कर दें। परीक्षा की समस्त सूचनाएं गोपनीय रखी जाएं। यानी कोई भी मीडिया कर्मी आपकी यहाँ पर आपकी जो प्रायोगिक परीक्षाएं चल रही हैं उसकी फोटोग्राफ्स नहीं ले। विद्यालय और बाह्य परीक्षक द्वारा यदि किसी भी प्रकार के प्रायोगिक परीक्षा में संबंधित अनियमितता या नियम के विरुद्ध आचरण या कार्रवाई करता है, तो ऐसी शिकायतें सूचना विवरण सहित परीक्षा से पूर्व परीक्षा बोर्ड की ईमेल आईडी पर यहाँ पर आपको और बोर्ड के नियंत्रण कक्ष की दूरभाष नंबर पर यहाँ पर आपको सूचित कराना है। परीक्षा परिणाम उपरांत ऐसी सूचनाएं और शिकायतों पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा। दुर्भावनावश शिकायत करना माना जाएगा। समस्त बाह्य परीक्षक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन उसी विद्यालय में नहीं करेंगे। ध्यान रखें कि जिस विद्यालय में आप प्रायोगिक परीक्षाएं ले रहे हैं उसी विद्यालय में आप उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं करेंगे। बेच के सभी विद्यालयों की प्रायोगिक परीक्षा संपन्न कराने के 3 दिवस में बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए लिंक पर ऑनलाइन अंक भिजवाएंगे और उत्तर पुस्तिकाएं उन्हें आवंटित बेच के सभी विद्यालयों की परीक्षाएं संपन्न कराने के 7 दिवस में बोर्ड के पंजीकृत डाक और या पार्सल स्पीड पोस्ट से भिजवाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए, बोर्ड द्वारा बाह्य प्रेक्षक को ऑनलाइन अंक भरने हेतु एसएमएस से प्रेक्षक क्रमांक की सूचना भिजवाई जाएगी और लॉगिन करने के लिए प्रेक्षक क्रमांक और मोबाइल नंबर प्रविष्ट करना होगा। प्रविष्ट करने पर प्रेक्षक के मोबाइल पर ओटीपी आएगा। इसके बाद प्रेक्षक को अपनी प्रोफाइल भरनी होगी। प्रोफाइल भरने के बाद आपको ऑनलाइन अंक भरे जाएंगे। विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर प्रपत्र संख्या 51 के द्वारा अपलोड की जाएगी। प्रेक्षक के द्वारा ऑनलाइन भिजवाए गए अंकों को हार्ड कॉपी लिफाफा नंबर 18C में उपस्थिति पत्रक और कच्चे अंक लिफाफा 15 में रखे जाएंगे। इन लिफाफों को बोर्ड द्वारा अन्य लिफाफे में रखकर अपना विषय और प्रेक्षक क्रमांक और पूर्ण अंकित करके निर्देशक गोपनीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के द्वारा माध्यम से भिजवाना है। ठीक है साथियों, यहाँ पर हम पूरे पूरे दिशा निर्देशों को बहुत ही ध्यान से पढ़ रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। प्रेक्षक को आवंटित विद्यालयों में बनाए गए बैच में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इन कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। बोर्ड द्वारा प्रायोगिक परीक्षाओं का आकस्मिक निरीक्षण किया जाएगा। किसी भी विद्यालय या प्रेक्षक द्वारा नियम के विरुद्ध कार्य करता हुआ पाए जाने पर उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। प्रायोगिक परीक्षा संपादन में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय या बोर्ड के नियंत्रण कक्ष में दूरभाष संख्या इतनी तकनीकी संबंधी या प्रायोगिक परीक्षा उत्तर पुस्तिकाएं या ड्राइंग शीट्स आदि की संबंध में दूरभाष संख्या यहाँ पर संपर्क किया जा सकता है। बोर्ड द्वारा परीक्षा से संबंधित कोई भी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से भी दी जाएगी। अतः समस्त शाला प्रदान नियुक्त बाह्य परीक्षक बोर्ड वेबसाइट पर नियमित रूप से अवलोकन करते रहें। प्रायोगिक परीक्षा सुव्यवस्थित संचालन तो प्रत्येक में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय से में भी प्रायोगिक परीक्षा समाप्ति तक गत वर्षों के अनुसार प्रायोगिक परीक्षा नियंत्रण कक्ष कार्यरत रहेंगे, जिनमें 2 लिपिक और 1 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ड्यूटी देंगे। कार्यरत लिपिक को 100 रुपए प्रतिदिन और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 50 रुपए मानदेय होगा। उक्त मानदेय का भुगतान जिला शिक्षा अधिकारी के प्रमाणीकरण के आधार बोर्ड द्वारा देय होगा। अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्त सभी दिशा निर्देशों को अनिवार्य रूप से पालना की जाए। यहाँ पर ये पूर्ण रूप से पालना करना है। इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए उड़न दस्ते की बात की गई है। प्रायोगिक परीक्षा 2025 में जिला स्तर पर उड़न दस्ते का गठन करने के बाबत भी दिशा निर्देश दिया है। जैसा कि आपको विदित है कि राजस्थान बोर्ड ने 2025 में उच्च माध्यमिक की प्रायोगिक परीक्षा यहाँ पर इस तारीख से इस तारीख तक आयोजित हो रही है। 9 जनवरी से 8 फरवरी 2025 को आयोजित हो रही है। तो इन परीक्षाओं को जिला स्तर पर बाह्य परीक्षकों की नियुक्ति बोर्ड के द्वारा की जा रही है और बोर्ड ने ये
निर्णय लिया है कि इस वर्ष बोर्ड के प्रायोगिक परीक्षाओं में निरीक्षण का कार्य जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से कराया जाएगा। ये निर्णय लिया है इस वर्ष। तो माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने वर्ष 2025 में प्रायोगिक परीक्षा सुनिश्चितता और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो, इस कारागार को ठोस कदम उठाने हेतु निर्देशित किया है। हमारा दायित्व बनता है कि जिले में संपन्न हो रही प्रायोगिक परीक्षाओं को संगत निरीक्षण किया जाए और आपसे आग्रह है कि परीक्षाएं सुचारू और सुचिता तरीके से संपन्न हो। इस हेतु निरीक्षण के दौरान नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। निरीक्षण के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि विद्यालय में संबंधित विषय और विषयों की प्रयोगशाला निर्धारित मापदंड अनुसार बनी हुई है। विद्यालय में प्रयोगशाला निर्धारित मापदंड अनुसार नहीं हो पाए जाने से उस विद्यालय संबंधित विषय की प्रायोगिक परीक्षा बोर्ड द्वारा नियुक्त परीक्षक से निकटतम राजकीय विद्यालय में कराने हेतु निर्देशित किया जाए। निरीक्षण के दौरान यह भी सुनिश्चित करें विषयवार प्रायोगिक परीक्षा निर्धारित समय अवधि में ही संपन्न हो रही है। परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। निरीक्षण के दौरान ये कोई भी अवांछित गतिविधियां या गंभीर अनियमितता पाई जाए या परीक्षार्थी विद्यालय परीक्षा द्वारा कोई भी शिकायत लिखित में की गई है तो इसका विवरण अपनी रिपोर्ट यहाँ पर तत्काल रूप से देने का प्रयास करें। इसके अलावा साथ साथ ही निरीक्षण के दौरान यदि सुनिश्चित किया जाना है परीक्षा बोर्ड के नियमानुसार निर्देशन संपन्न हो, किसी भी प्रकार की कोई कमी पाई जाती है तो बाह्य परीक्षक या सलाह प्रदान को आवश्यक रूप से निर्देश दे सकते हैं और उसकी प्रति अपने पास रख सकते हैं। निरीक्षण के दौरान यदि सुनिश्चित किया जाना है समस्त बाह्य परीक्षकों को प्रतिदिन संबंधित विद्यालय में ली जा रही प्रयोग परीक्षा के प्रारंभ और परीक्षा के दौरान परीक्षा की समाप्ति एक सेल्फी फोटोग्राफ्स बोर्ड की ईमेल आईडी पर आपको ईमेल से प्रेषित की जा रही है। ईमेल सब्जेक्ट का परीक्षक का नाम, परीक्षक क्रमांक, परीक्षक का नाम अनिवार्य रूप से अंकित करेंगे। फोटोग्राफ लेने के बाद परीक्षक अपने एंड्रॉइड फोन में लाइव लोकेशन एप्स जिसमें दिनांक, समय, स्थान का अंकन होता है और जीपीएस में इंस्टॉल किया जाएगा, इस प्रकार से लेना है। इसके बाद बात कर चुके हैं कि आपको लेब की क्षमता बात कर दी है, दो ले सकते हैं। इसके अलावा भी अपन 3 बैच अपने विवेक का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। निरीक्षण जो दल है उसके बारे में बात की गई है। 700 रुपये प्रतिदिन, सदस्यों को 600 रुपये प्रतिदिन होगा। सरकार द्वारा भत्ता वगैरह ये दिया जाएगा। अब साथियों यहाँ पर देखिए विद्यालय प्रयोग परीक्षा गोपनीय निरीक्षण प्रपत्र, यहाँ पर ये प्रपत्र हैं। यदि उड़न दस्ते के अंदर आप शामिल होते हैं तो ये आपको भरकर बोर्ड को संपादित करना है। ये पूरा का पूरा निरीक्षण प्रपत्र है, आप इसको भर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद बात करते हैं साथियों, यहाँ पर देखिए विशेष सूचना दी गई है, इसको आपको विशेष रूप से देखना है। इसके साथ साथ ही आप जो साथी यहाँ पर बात करते हैं कि उड़न दस्ते में या यहाँ पर शामिल होंगे तो ये अपनी पूरी डिटेल यहाँ पर यात्रा भत्ता के बारे में पूरी जानकारी आपको अपडेट करनी है। ये आपको ऑनलाइन अपनी प्रोफाइल भरकर देनी है। तो उम्मीद है साथियों यहाँ से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब देने का पूरा प्रयास किया गया है। फिर भी यदि कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी सहायता करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ऑल क्लिक कीजिए, आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।